नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बात करेंगे तेलंगाना की, जिस पर टकराव बढ़ता ही जा रहा है। आंध्र प्रदेश के बंटवारे का विरोध करने वाले अनशन और बंद का सहारा ले रहे हैं। आंध्र के बंटवारे के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं आज से, और जगन का साथ देने के लिए वहां उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। जगन ने पूरे देश से अलग तेलंगाना के खिलाफ खड़े होने की अपील की है। उधर तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार से दिल्ली में अनशन करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि आंध्र के बंटवारे के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी आज से भूख हड़ताल पर बस बैठ चुके हैं। जगन ने पूरे देश से अलग तेलंगाना के खिलाफ खड़े होने की अपील की। इस बीच आंध्र के बंटवारे के खिलाफ लोगों का जो उत्पात है वो लगातार जारी है। बीती रात की भी तस्वीर हम आपको यहां दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि आखिर यूनाइटेड आंध्रा के समर्थकों ने विजयनगरम जिले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सत्यनारायण के ठिकानों पर किस तरह से तोड़फोड़ की, आगजनी की। तेलंगाना के विरोध में कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। फैसले से नाराज केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री पुरंदेश्वरी देवी ने अपना इस्तीफा पीएम को भेज दिया है। इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू, कपड़ा मंत्री कवरी सांबाशिव राव, पर्यटन राज्य मंत्री चिरंजीवी और रेल राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश रेड्डी भी इस्तीफा दे चुके हैं। इस विवाद का तिरुपति बालाजी की यात्रा पर भी खासा असर पड़ा है। पिछले 2 दिनों में विरोध के चलते रायलसीमा और सीमांध्र आंध्र में बस सर्विस जो है वो ठप पड़ी हुई है, जिसकी वजह से तिरुपति के दर्शन करने वाले भक्तों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। और लगातार जिस तरीके से हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि साथ ही यहां पर बात करें कि कांग्रेस के नेता रीता बहुगुणा जोशी की, तो उन्होंने ये कहा है कि जब भी किसी राज्य का बंटवारा होता है तो लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते ही हैं, लेकिन जल्द ही लोगों का जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। राज्य बाइफरकेट हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ तो अव्यवस्था आएगी और लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए एक बहुत लंबित मांग 50 साल से जो एक क्षेत्र की जायज मांग थी उसको पूरा किया है। अब समझाया जा रहा है पार्टी के मंत्रियों को, साथियों को, और मैं समझती हूं कि सब लोग धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, क्योंकि केंद्र ने आश्वस्त किया है कि जो सीमांध्र का क्षेत्र है जो उसको किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। और इधर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने ये कहा है कि कांग्रेस खुद ही घाव देती है और फिर खुद ही मरहम भी लगाती है। नरेश अग्रवाल के मुताबिक कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। घाव भी तुम ही दे रहे हो और मलहम भी तुम ही लगाने की बात कर रहे हो। एक ही काम करो, चाहे मलहम लगाओ चाहे घाव दो, लेकिन यहाँ तो दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों रूप में मारे जाओगे। कांग्रेस को गलतफहमी है कि तेलंगाना का बंटवारा करके आंध्र में हम हार जाएंगे लेकिन तेलंगाना में जीत जाएंगे। दोनों जगह कांग्रेस साफ हुई, कांग्रेस का तो पता नहीं चलेगा। और इस समय ये राजनीतिक जैसे जो निर्णय लिया गया है, समाजवादी पार्टी से सहमत नहीं। और इधर एनसीपी नेता तारिक अनवर ने यह कहा है कि इस मुद्दे को सही ढंग से हल करने की जरूरत थी। तारिक के मुताबिक सीमांध्र के लोगों को विश्वास में लेना जरूरी है। हमको लगता है कि थोड़ा और सही ढंग से टैकल करने की आवश्यकता थी। वैसे ये कमिटमेंट था, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का ये कमिटमेंट था कि जब वो 2009 के चुनाव में लड़ रहे थे तो उसी वक्त उन्होंने कहा था कि अगर हम दोबारा सत्ता में आएंगे तो तेलंगाना स्टेट अलग बनाएंगे। तो ये उनका कमिटमेंट था, उसको उन्होंने पूरा किया है। लेकिन ये बात सही है कि जो सीमा आंध्रा के जो लोग हैं उनको भी विश्वास में लिया होता तो बेहतर होता। और इस पूरे मुद्दे पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त दिल्ली से मेरे सहयोगी अरुण सिंह जुड़ चुके हैं। तेलंगाना मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो टकराव है अरुण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और जहां तक इस्तीफों के दौर की अगर बात करें तो वो जारी है। अब ऐसे में क्या किसी मंत्री या सांसद का इस्तीफा मंजूर हो सकता है, ऐसी कोई संभावना है? देखिए, फिलहाल कल जब पल्लम राजू जो एचआरडी मिनिस्टर है वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने गए थे तो उन्होंने उनसे यही कहा था कि आप प्रधानमंत्री से बात करें और अभी जल्दबाजी न करें, क्योंकि जो कुछ भी
कमिटमेंट था पार्टी का, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ये रेजोल्यूशन है, पूरी पार्टी का ये रेजोल्यूशन है, इसको आप अलग करके न देखें। और जब पूरी पार्टी इस पुरानी मांग पर अडिग है, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कैबिनेट की बैठक में कि ये बहुत पुरानी मांग थी और अब हमने इस पर एक फैसला ले लिया है, तो फैसला अब हो गया है। लेकिन आप लोगों को जरूरत है कि थोड़ा कूल डाउन हो, थोड़ा सा शांति से काम लें और अपने लोगों को समझाएं, जाके बजाय इस्तीफा देने की। इस्तीफा देने से और स्थिति खराब होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने जो दांव चला था कि तेलंगाना को बना देने से तेलंगाना और रॉयल सीमांध्रा जिसको कह रहे हैं, उन दोनों में स्थिति उसकी ठीक हो जाएगी, कहीं ना कहीं ये दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे मुश्किल कांग्रेस के सामने ये थी कि चूंकि वो इस तेलंगाना सेपरेट स्टेट के लिए उन्होंने पहले से हामी भर दी थी, इसलिए अगर वो नहीं बनाते तो शायद ज्यादा नुकसान होता बना देने के बनिस्बत, और इसीलिए कांग्रेस ने गो अहेड कहा और कैबिनेट ने इसको पास किया है। सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं कांग्रेस के कोटे से, आंध्र प्रदेश से, उन सबके सामने अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाके इस मूव को जस्टिफाई करने की मुश्किल है और इसीलिए शायद वो इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। बिल्कुल, और ताकि संभावित चुनावी नुकसान जो है उसको कम किया जा सके इस बांटो और राज करो की नीति पर चलकर, इस पर मैं बात करूंगी। अरुण, आपसे, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम यहां पर बता दें कि आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद कैसी होगी तेलंगाना और सीमांध्र की सूरत, किसके हिस्से में क्या आएगा और क्यों हो रहा है बंटवारे को लेकर यह विरोध, बता रखे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी।